तो सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपना चैनल AK2 एजुकेशन, जिसमें 10th और 12th की कंप्लीट तैयारी कराई जाती है। आज हम लोग क्लास 12th हिंदी जो कि आपका 100 मार्क्स का होता है, उसी का हम लोग टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग टोटल 350 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप सभी क्वेश्चन रहेगा। जितना रहेगा सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा। 350 ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे, उससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो हम लोग जितना क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं सब हमारे मॉडल पेपर से रिलेटेड है। मॉडल पेपर से रिलेटेड जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दें हमारा 350 ऑब्जेक्टिव का ये हमारा पार्ट 1 है। इसी तरह से आपका पार्ट 2 और पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 मिलेगा। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। PDF के लिए व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको PDF नोट्स मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आप 9th, 10th, 12th, 11th, 12th कोई भी तैयारी करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और PDF का लिंक व्हाट्सअप पर मैसेज कीजिए, आपको मिल जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि आपके स्क्रीन के सामने है, कवितावली के रचनाकार हैं। कवितावली के रचनाकार कौन है? कवितावली जो आपका कहानी है, इसका रचनाकार कौन है? जायसी, तुलसीदास, कबीरदास या सूरदास? जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए कि कवितावली के रचनाकार कौन है। तो कवितावली के रचनाकार है, आप सभी बहुत राइट आंसर, तुलसीदास। तुलसीदास बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत लोगों को सही जवाब आ रहा है। चलिए तुलसीदास इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि ग्रामर से क्वेश्चन है। ये हमारा ग्रामर का क्वेश्चन है। चलिए ग्रामर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसको क्या बोलते हैं? स्त्री विहीन या पत्नी विहीन या विधुर या नारी विहीन? तो इतना समझिए, स्त्री विहीन होगा नहीं या पत्नी विहीन ये तो हो ही नहीं सकता और नारी विहीन भी नहीं हो सकता। तो जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसको विधुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो विधुर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चिड़ी मार में कौन सा समास है? चिड़ी मार, देखिए क्वेश्चन में दिए गए हैं चिड़ी मार। चिड़ी मार, चिड़ी मार में कौन सा समास है? तो चिड़ी मार में आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि साहित्य लहरी किन की रचना है? साहित्य लहरी जो कहानी है या किन की रचना है? जायसी की या कबीर की या सूरदास की या तुलसीदास की? साहित्य लहरी जो कविता है या किन की रचना है? जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए। साहित्य लहरी किन की रचना है? तो साहित्य लहरी रचना है सूरदास की। किन की रचना है? तो सूरदास की रचना है साहित्य लहरी। चलिए अगला क्वेश्चन है, परगीत और समाज किन की रचना है? परगीत और समाज किन की रचना है? यह भी आपको रचना पूछा गया है, परगीत और समाज किन की रचना है? तो परगीत और समाज किन की रचना है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। परगीत और समाज नामवर सिंह, याद कीजिए। परगीत और समाज नामवर सिंह और बालकृष्ण भट्ट बातचीत। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं। एक लेख और एक पत्र किसने लिखा था? एक लेख और एक पत्र किसने लिखा था? एक लेख लिखे थे किसके लिए? एक लेख लिखे थे, एक पत्र लिखे थे जो कि छात्रों के लिए और एक सुखदेव के लिए लिखे थे। तो यह किसने लिखा था? तो भगत सिंह लिखे थे, एक लेख और एक पत्र। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि उसने कहा था शीर्षक का कहानीकार कौन है? उसने कहा था जो चैप्टर है इसके राइटर कौन है? इस चैप्टर के राइटर कौन है? तो इस चैप्टर के राइटर है चंद्र शर्मा गुलेरी, जो कि चैप्टर नंबर 2 लिखे हैं। उसने कहा था, जिसका जो कि आपका मेन कैरेक्टर है लहना सिंह। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि निम्नलिखित में कौन उसने कहा था शीर्षक कहानी के नायक हैं? वहीं अब मेन कैरेक्टर बताए, वहीं क्वेश्चन आ गया नायक कौन है। तो उसने कहा था शीर्षक कहानी के नायक कौन है? अभी आप लोग को बताए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। उसने कहा था शीर्षक कहानी के नायक कौन है? तो उसने कहा था शीर्षक कहानी के नायक है लहना सिंह। चलिए लहना सिंह इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था जो कहानी है यह किस प्रकार की कहानी है? हम इतना समझ ले इस चैप्टर के राइटर कौन है और इस चैप्टर के जो कि मेन कैरेक्टर कौन है। अब इस यह किस प्रकार की कहानी है आपको बताना है। तो यह किस प्रकार की कहानी है? धर्म प्रधान है, चरित्र प्रधान है, भाव प्रधान है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो उसने कहा था चरित्र प्रधान कहानी है। कैसा? चरित्र प्रधान कहानी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया?
धर्मयुग, समालोचक या काशी नगरी प्ररीण पत्रिका या अगला है हिंदी प्रदीप। तो आपको कई बार बता चुके हैं कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो हिंदी प्रदीप का। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन करा चुका हूँ और आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा भी कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो हिंदी प्रदीप, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत है। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ललित निबंध है या कहानी है या एकांकी है या यात्रा स्मरण है? तो क्या है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत जो हम लोग चैप्टर पढ़े, ये चैप्टर क्या है? तो ये चैप्टर है हमारा ललित निबंध है। चैप्टर क्या है? तो ललित निबंध है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? ओ सदा नीरा जो चैप्टर दिया गया है, इस चैप्टर के लेखक कौन है? नामवर सिंह या मोहन राकेश या रामधारी सिद्धिंकर या जगदीश चंद्र माथुर? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए कि ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? तो ओ सदा नीरा के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। कौन है? जगदीश चंद्र माथुर ओ सदा नीरा के लेखक हैं। ओ सदा नीरा के लेखक जगदीश चंद्र माथुर। चलिए अगला क्वेश्चन फिर ओ सदा नीरा चैप्टर से दिया गया है 13 नंबर क्वेश्चन कि ओ सदा नीरा किस नदी के निमित्त बनाकर लिखा गया है, कि यह किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है? ओ सदा नीरा जो चैप्टर लिखा गया है किस नदी पर आधारित लिखा गया है? गंगा या गंडक या कोसी या कमला? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, ये दो तो होगा नहीं, इसमें से जवाब दीजिए गंगा नदी या गंडक नदी। तो इसमें से जो किस निमित्त बनाकर लिखा गया है, तो गंडक नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है। कौन नदी? तो गंडक नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित किया गया? अर्धनारीश्वर जो हम लोग निबंध पढ़े हैं जिसमें आधा नर और आधा नारी का रूप है, जो कि शिव और पार्वती का, शंकर जी का, तो ये निबंध कब प्रकाशित किया गया या कब प्रकाशित किया गया? तो ये आपका प्रकाशित किया गया 1952 में। कब प्रकाशित किया गया? तो 1952 में प्रकाशित किया गया। और नारीश्वर, नर और नारी दोनों का आधा आधा रूप है, जो कि शिव और पार्वती का रूप है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? दिनकर के किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए आप लोग। दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? जल्दी जल्दी। चलिए बिल्कुल राइट आंसर उर्वशी पर मिला था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? रोज कहानी के राइटर कौन है? तो रोज कहानी के कहानीकार कौन है? तो रोज कहानी के कहानीकार है सई वत्स्यान अगेय। इनका पूरा नाम है सचितानंद हीरानंद वत्स्यान अगेय, जिनको अगेय जी भी बोलते हैं, शॉर्ट में अगेय जी बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? अपराध के बदले दी गई फांसी, अपराध के बदले दी गई फांसी, या तो उन्होंने बोला इन्हें देश की सेवा के बदले दी गई फांसी। उन्होंने कहा कि देश की सेवा में भले फांसी ही हो जाए लेकिन वहीं हमें मृत्यु सही है। देश की सेवा में दी गई फांसी, तो देश की सेवा में दी गई फांसी यही उन्होंने कहा है। तो इसी बात को उन्होंने सुंदर कहा है, इस बात को, तो देश की सेवा में दी गई फांसी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है सिपाही की माँ चैप्टर से लिए गए हैं, जो इसके राइटर है मोहन राकेश। चलिए सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में सबसे सशक्त पात्र कौन है? सबसे सशक्त पात्र कौन है? तो इसमें जो सबसे, यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, मेन पात्र है, सबसे सशक्त पात्र पूछा जा रहा है, तो सशक्त पात्र पूछा जा रहा है, तो ये बीसनी हो जाएगी। कौन है? तो बीसनी हो जाएगी, जो कि मानक की माँ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बीसनी और मुन्नी किसी प्रतीक्षा कर रही थी? बीसनी और मुन्नी को किसी प्रतीक्षा थी? तो उनको प्रतीक्षा थी कि मानक की चिट्ठी की प्रतीक्षा थी। जब डाकिया आता था तब क्या करते थे? मुन्नी द्वार पर जाके देखती थी गेट पर कि मेरे भैया का चिट्ठी तो नहीं आया, मतलब मानक की चिट्ठी की प्रतीक्षा कर रही थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहले बार आया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर मिलते हैं और बोर्ड एग्जाम से संबंधित सभी अपडेट यहाँ पर में दिया जाता है, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं और डेली क्लास चल रहे हैं, सुबह शाम दोनों टाइम क्लास चल रहा है, तो क्लास जरूर से ज्वाइन कीजिए। चलिए
नामवर सिंह के गुरु कौन थे? नामवर सिंह के गुरु कौन थे? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे? नामवर जी के गुरु कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल या रामवृक्ष बेनीपुरी या इनमें से कोई नहीं? तो नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो कि हमारे कहानी में राइटर भी है और नामवर सिंह के गुरु भी थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे बुक में उन्होंने भी एक चैप्टर लिखा। चलिए, नामवर सिंह ने किस पत्रिका का संपादन कर रहे थे? नामवर सिंह ने किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? कौन से पत्रिका के संपादक रहे हैं नामवर सिंह? धर्मयुग या सरिका या आलोचना या इनमें से कोई नहीं? तो किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो किस पत्रिका के? तो सरिका एक पत्रिका, सॉरी नामवर सिंह आलोचना पत्रिका के संपादक रहे हैं। आलोचना जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आलोचना, सरिका का नहीं और धर्मयुग भी नहीं, इनमें से कोई नहीं भी, इसका आलोचना हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि जूठन जो कहानी है किन की आत्मकथा है? यह जूठन किन की आत्मकथा है हमें बताना है। तो जूठन किन की आत्मकथा है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। मोहन राकेश की या ओम प्रकाश वाल्मीकि की या मल्लेश की या उदय प्रकाश की? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए सभी लोग, मैं देख रहा हूँ, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। जूठन किसकी आत्मकथा है? तो जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। किसकी? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है जूठन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या है? जूठन के जो कि हेडमास्टर, जूठन जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था? कल्ली राम या काशी राम या सुखदेव सिंह या ब्राह्मदेव? तो जूठन के हेडमास्टर का नाम था कल्ली राम। जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या था? तो कल्ली राम था, जो कि ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? हंसते हुए मेरा अकेलापन जो चैप्टर है, इस चैप्टर के राइटर कौन है? तो इस चैप्टर के लेखक कौन है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। मल्लेश, भगत सिंह, ओम प्रकाश वाल्मीकि या मोहन राकेश? हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन, जल्दी जल्दी याद कीजिए। हंसते हुए मेरा अकेलापन ये मल्लेश है। हंसते हुए मेरा अकेलापन का जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जहाँ भगत सिंह एक लेख एक पत्र, ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन हो जाएगा, मोहन राकेश सिपाही की माँ हो जाएगा। तो इस तरह से चारों चैप्टर कंप्लीट हो गए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि तिरिश कहानी, तिरिश जो शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तिरिश कहानी के कहानीकार कौन है? तिरिश का चैप्टर को किसने लिखा है? सही बतान अगेय जी ने। तो अगेय जी ने नहीं लिखा है, क्योंकि अगेय जी ने हमारा इस चैप्टर को नहीं लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन चंद्र शर्मा गुलेरी। चंद्र शर्मा गुलेरी ने भी उसने कहा था चैप्टर लिखा है। उदय प्रकाश, तो इन्होंने लिखा है तिरिश को। तिरिश को किसने लिखा है? तो उदय प्रकाश ने लिखा है। रोज कहानी को सचिदानंद अगेय जी, रोज अगेय जी, यहाँ पर चंद्र शर्मा गुलेरी उसने कहा था, और उदय प्रकाश जो लिखे हैं वह तिरिश कहानी को लिखे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन तिरिश चैप्टर से दिया गया है कि तिरिश है। तिरिश क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तिरिश क्या है? तिरिश क्या है? तो तिरिश एक विषैले और भयानक जंतु है। तिरिश क्या है? एक प्रकार के विषैला और भयानक जंतु हैं, जो कि तिरिश उसका नाम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि तुलसीदास कैसे कवि थे? तुलसीदास कैसे कवि हैं? तो तुलसीदास छायावादी कवि हैं। तुलसीदास कैसा कवि है? तो तुलसीदास छायावादी कवि हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है कि कबहुक अम्ब अवसर पाई, कबहुक अम्ब अवसर पाई, यह कब संबोधन, यह संबोधन जो है यहाँ पर संबोधन किसके लिए किया जा रहा है? तो यह संबोधन सीता जी के लिए कर रहे हैं कि कबहुक अम्ब अवसर पाई, मतलब कभी आपको अवसर मिले तो मेरे को देखना। कबहुक अम्ब अवसर पाई, अवसर मिले तो मेरे पर थोड़ा ध्यान देना। तो यह किससे प्रार्थना कर रहे हैं? ये प्रार्थना कर रहे हैं सीता जी को कि कबहुक अम्ब अवसर पाई, कभी अवसर मिले तो मुझ जैसे गरीब को भी देखना। सीता जी से प्रतीक्षा कराएं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, सीता। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि भक्तमाल किसकी रचना है? भक्तमाल किन की रचना है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भक्तमाल किन की रचना है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। भक्तमाल किन की रचना है? तो नाभादास की रचना है भक्तमाल। भक्तमाल किन की रचना है? नाभादास के। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि भूसड़ किस काल के कवि हैं? भूसड़ जी किस काल के कवि हैं? आदिकाल, भक्ति काल, आधुनिक काल या रीति काल? भूसड़ जी किस काल के कवि हैं? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। भूसड़ जी, तो भूसड़ जी किस काल के कवि हैं? तो रीति काल के कवि हैं भूसड़ जी। भूसड़ जी रीति काल के कवि हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं सुंघनी साहू परिवार। सुंघनी साहू परिवार
किससे संबद्ध था? सुंगनी साहू परिवार किससे संबद्ध था? तो सुंगनी साहू ये जो एक परिवार था यह किससे संबद्ध था हमें बताना है। तो जयशंकर प्रसाद से संबद्ध था। किससे? तो जयशंकर प्रसाद से संबद्ध था। चलिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन आ गया कि यूरोप, यहाँ पर यूरोप है, यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है। यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है। यह किसने कहा? यह किसने कहा कि यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है? तो बात करने का तरीका हमें कौन सिखाए हैं? तो बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट ने बात करने के तरीके सिखाए, जो कि चैप्टर नंबर 1 में दिया गया है। यह भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और चैप्टर 1 से लिया गया है। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण एक दोष प्रकट नहीं होता। जब तक मनुष्य हम लोग बोलते नहीं तब हम एक दूसरे से अपना गुण और दोष प्रकट नहीं कर सकते। यह किसने लिखा है? जो कि बालकृष्ण भट्ट। बातचीत चैप्टर में दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में बालकृष्ण भट्ट ऑप्शन दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चंद्र शर्मा गुलेरी की लिखी कौन सी कहानी नहीं है? इनमें से कौन सी कहानी है जिसको चंद्र शर्मा गुलेरी जी नहीं लिखे हैं? तो चंद्र शर्मा गुलेरी जी कौन कहानी नहीं लिखे हैं? तो तिरिछ नहीं लिखे हैं। तिरिछ उनका लिखा हुआ कहानी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, कौन से रचनाकार बिहार से संबंधित नहीं है? बिहार से संबंधित नहीं है। इनमें कौन कौन रचनाकार हैं जो कि बिहार से संबंध है, जो कि बिहार के हैं? जगदीश चंद्र माथुर यह भी है, जयप्रकाश नारायण यह भी है, रामधारी सिंह दिनकर यह भी है, शमशेर बहादुर सिंह यह नहीं है। तो हमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कौन नहीं है, तो हमारा हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह बिहार से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन 36 नंबर दिए गए हैं कि कड़बक में कौन सी बात पाई जाती है? तो कड़बक में कौन सी बात पाई जाती है? प्रेम की महिमा, ईश्वर की महिमा, या मनुष्य की महिमा, या दानव की महिमा? तो जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए। कड़बक में कौन सी बात पाई जाती है? तो प्रेम की महिमा पाई जाती है। क्या? तो प्रेम की महिमा पाई जाती है। ये हमारा हिंदी का पार्ट 1 था, 350 सब्जेक्टिव का ये हमारा पार्ट 1 था। इस तरह से नेक्स्ट पार्ट 2 नेक्स्ट हमारा जो कि वीडियो आने वाला है, हिंदी का पार्ट 2 आने वाला है। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों या व्हाट्सअप ग्रुप जितना भी है सभी में जरूर से शेयर कीजिएगा। अगर पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर पर जरूर से मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। और चैनल पर पहले बार आया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और शाम में फिजिक्स का क्लास होने वाला है तो जरूर से ज्वाइन कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली क्लास चल रहा है, तो आप भी अगर मैट्रिक या इंटर में 400+ नंबर लाना चाहते हैं तो चैनल पर जुड़े रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि शाम में फिजिक्स का क्लास होगा, उस क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।